नमस्कार, मैं हूं निखिल भटनागर और आप देख रहे हैं newsviews360.com। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अभी से ही सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। अगले साल वहां विधानसभा के चुनाव हैं, पर जिस हिसाब से राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के अध्यक्ष अजीत जोगी जी ने 1 नवंबर से जो अपनी छत्तीसगढ़ी अधिकार यात्रा चालू करी है, उसको मिलने वाला जो समर्थन है जनता से, उसको लेकर कार्यकर्ताओं में, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। उन्होंने 11 उम्मीदवारों के नाम अभी से ही घोषित कर दिए। ये बताता है कि चुनाव को लेकर अजीत जोगी की पार्टी और अजीत जोगी जी का कितना ज्यादा तैयारियां कितनी जोरों शोरों पर है। इसी विषय पे आज हम बात करेंगे कि क्या अगले साल मान लो चुनाव होने में त्रिकोणीय होंगे। मेरे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और लेखक मुकर्रम खान जी। मुकर्रम खान जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा। मेरा पहला सवाल मुकर्रम खान जी आपसे यह है, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से अजीत जोगी जी ने अपने 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, इसके मायने आप क्या समझते हैं? अजीत जोगी जी के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, तो पहले मैं उनका बैकग्राउंड बता दूं। पहली बात तो ये विशुद्ध छत्तीसगढ़िया है वो, जो कि बहुत कम नेता है। ज्यादातर नेता जो है दूसरे प्रांत से आके बसे जी। जोगी जी वहीं के पैदा हुए, वहीं पले पढ़े, वही उनकी जन्मभूमि है, वही उनकी कर्मभूमि है। और मेधावी वो बचपन से ही रहे हैं। मैं दिल्ली में केंद्रीय मंत्री दलवीर सिंह, उनका पूर्व निजी सचिव था मैं। उस समय जोगी जी कलेक्टर इंदौर थे जी। तो उनके नाम पे कई रिकॉर्ड हैं जोगी जी के, जो कि आज बहुत लोग को शायद नहीं मालूम। जैसे वो MSCT में पढ़ते थे, आज जिसको मेरिट बोलते हैं, उस वक्त MSCT थे, मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो जी। इसके अलावा वहाँ पे उन्होंने एज प्रोफेसर पढ़ाया भी है। उसके बाद IPS किया उन्होंने, फिर IAS किया जी। IPS भी सफलतापूर्वक पास किया और IAS भी। और IAS में 2 खासियत है उनकी। एक तो उन्होंने रिजर्वेशन का फायदा नहीं लिया, हाँ, जनरल कैटेगरी से है। और उसमें भी वो टॉप 10 में थे, मेरिट में टॉप 10 के अंदर थे वो। तो उनकी जो प्रशासनिक क्षमता है, वो जहाँ जहाँ रहे सब जगह सफलतापूर्वक उन्होंने कलेक्टरी किया। और इंदौर में लॉन्गेस्ट स्टे था उनका, मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे लंबे समय तक कलेक्टर रहने का रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। अच्छा, ये रिकॉर्ड उनके नाम है? ये रिकॉर्ड उनके नाम है। और वहीं से फिर वो राजनीति में गए, राज्यसभा के थ्रू जी। राज्यसभा के बाद फिर वो लोकसभा में आए। तो उनकी जो प्रशासनिक क्षमता है वो किसी भी आम अधिकारी से कहीं अधिक है। अब रहा सवाल कि उन्होंने ये क्यों बनाया छत्तीसगढ़ जनता पार्टी, उसका कारण ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो भी फैसले हों छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, वो छत्तीसगढ़ में हो, रायपुर के में हो। ये नहीं कि दिल्ली से कोई फैसला करके और यहाँ थोप दिया। इस चीज को वो नापसंद करते हैं। और यही उनके कांग्रेस छोड़ने का कारण भी बना जी जी। क्योंकि नाम था छत्तीसगढ़ का, लेकिन शासन एक्चुअली वहाँ पे दूसरे प्रांत के लोगों ने किया। आज उनका नाम लेना ठीक नहीं है, जिन्होंने शासन किया और अभी कर रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े पदों पे जो है शुद्ध छत्तीसगढ़िया कोई नहीं, शायद 1-2 हो तो। हाँ, ये बात आपने एकदम सही कही, क्योंकि जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तो उनका सबसे पहला कहना यही था कि मैं चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए जो काम हो, छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए जो काम हो, उसमें लेट लतीफी ना हो। उसके लिए सबसे बड़ा कदम ये उठाना होगा कि फैसले हम रायपुर से लें, वो दिल्ली से ना लिए जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि जब ऐसा होता है तो इसमें टाइम बहुत लग जाता है। बहरहाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा मुकर्रम जी, आपको क्या लगता है अभी से जो उन्होंने 11 उम्मीदवार घोषित किए हैं, ये छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा हो सकते हैं? 1.5 साल पहले उन्होंने 11 उम्मीदवार घोषित कर दिए 11 सीटों पर। हाँ, फायदे का सौदा तो कई मानों में है वो जी। देखिए, एक तो ज्यादातर कांग्रेस में और बीजेपी में ये समस्या है कि वो आखिरी वक्त पे कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं जी। उससे क्या है, पब्लिक भी ठीक से कैंडिडेट को नहीं समझ पाती जी, और कैंडिडेट भी ठीक से प्रचार नहीं कर पाता। तो ये इन्होंने 1.5 साल पहले डिक्लेयर कर दिया। उससे ये फायदा है कि एक तो जनता समझ जाएगी भाई मुझे इस आदमी को वोट देना जी, और वो आदमी भी अपनी जिम्मेदारी समझ लेगा जी, कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो भी स्टडी कर लेगा कि मुझे यहाँ पे क्या क्या काम कराना है, क्या क्या मैटर मुझे टेकअप करना है। तो इस तरह से प्रत्याशी के लिए भी अच्छा है, पब्लिक के लिए भी अच्छा है। नहीं तो अचानक कई बार, जैसे कांग्रेस बीजेपी में कई बार रातों रात कैंडिडेट बदल देते हैं। अब पब्लिक कंफ्यूज है, कल तक आपका नाम सुन रही थी, सुबह दूसरे का नाम आ गया। इससे भी समस्या खड़ी होती है, एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जोगी जी चूंकि अनुभवी आदमी है, उन्होंने इसलिए 1.5 साल पहले डिक्लेयर कर दिया
किसी को किसी तरह का लेकिन कंफ्यूजन। कुछ लोग कहते हैं जो नाम घोषित किए हैं इसमें जो है राजनीतिक समझ उन लोगों के पास बहुत कम है। किनके पास? मतलब कुछ नए लोग हैं जो जिनके ने नाम घोषित किए हैं वो सब राजनीति में बड़े नए हैं, तो आपको लगता है आप इस बात से सहमत है? नहीं, देखिए कोई भी आदमी नया होता है जी। अब मैं पत्रकारिता में घुसा 20 साल पहले, तो मैं नया था जी। किसी को आप ये नहीं बोल सकते कि एकदम एक्सपीरियंस आदमी घुसेगा। जो आज न्यू कमर है वही तो कल एक्सपीरियंस होगा ना जी। हाँ, अपन ये अच्छा जब नया आएगा तभी वो कुछ नया सीख काम करेगा, राजनीति में रहेगा तभी तो उसको अनुभव होगा जी। तो आपको क्या लगता है मुकर्रम जी, जो 1-1.5 साल का जो समय है तो उसके लिए अनुभव प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। तो जनता के बीच मतलब उनका चेहरा भी फैमिलियर हो जाएगा। 1.5 साल लगभग जब पब्लिक के बीच रहेगा और जोगी जी के निर्देशन में काम करेगा जी, तो वो तो 1.5 साल के अंदर एकदम परफेक्ट हो जाएगा जी जी जी। एक मजा हुआ राजनीति हो जाएगी। 1 नवंबर से मुकर्रम जी जो छत्तीसगढ़िया अधिकार यात्रा वहाँ निकली है और उसको जिस हिसाब से वहाँ समर्थन मिल रहा है जी, आपको क्या लगता है जनता क्या छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के साथ है? अगले विधानसभा चुनाव में क्या लगता है आपको, क्या वहाँ का 90 विधानसभा जो सीटें हैं उसके रिजल्ट किस तरीके से रहेंगे? त्रिकोणीय होने वाला मुकाबला, ये तो जिस तरीके से उन्हें भीड़ मिल रही है, मतलब समर्थन मिल रहा है लोगों का, ये तो हम कह सकते हैं कि त्रिकोणीय होगा मुकाबला। इससे आप सहमत हैं? हाँ, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि योगी जी शायद एकमात्र व्यक्ति हैं जो विशुद्ध छत्तीसगढ़िया हैं जी, और ये उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आज छत्तीसगढ़ में नाम छत्तीसगढ़ का, बाहर के लोग आके छत्तीसगढ़ी सीख लिए जी, और वो छत्तीसगढ़ी बोलने लगे। हाँ, ये जो आपने बात की इस पे मैं एक चीज याद दिलाऊं, छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से जोगी जी जब भी अधिकतर भाषण देते हैं जी, तो वो छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज में ही देते हैं जी। और चूंकि वो बोर्न एंड ब्रॉड छत्तीसगढ़िया हैं, इसलिए वो छत्तीसगढ़ी बात करते हैं। बाकी लोग सीखे हुए हैं तो वो ऑकेजनली बोलते हैं, 2-4 सेंटेंस बोलते हैं। और ये बात सही है कि जो आदमी वहीं का है उसको जो दर्द होगा, उसकी जो संवेदना होगी, उसकी जो संवेदनशीलता होगी, वो दूसरे की नहीं हो सकती। इस बात को जनता भी समझती है, वो भी समझते हैं। अच्छा, और चूंकि जोगी जी बहुत ही माने गरीब परिवार से उठे हैं तो उनको गरीबों का दर्द भी है जी। मतलब जो चुनाव होंगे 2018 में वो चुनाव त्रिकोणीय है तो पक्का है जी। आपके हिसाब से कितनी सीट जीत सकते हैं? ये अभी वैसे कहना तो गलत होगा। नहीं, अब यहाँ एकदम से तो घोषणा कर देना मुश्किल है, भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जिस तरह से वो अभी से मेहनत कर रहे हैं तो 1.5 साल का समय बहुत लंबा है। उन्होंने जब 11 कैंडिडेट के नाम घोषित किए थे तो लोगों का कहना था कि अगली जो लिस्ट आएगी उसमें बहुत से कांग्रेसी विधायक भी हो सकते हैं, कांग्रेसी नेता भी आ रहे हैं उनके पास। जो भी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस है, भाजपा है, जो भी सत्ता में रहती है उसमें जो MLAs रहते हैं या MPs रहते हैं तो वो बिना सत्ता के नहीं रह सकते। वो जिधर देखेंगे बैलेंस भारी है उस तरफ को झुकेंगे। इसमें ये राजनीति का सिद्धांत भी है। कोई भी आदमी हारने के लिए किसी पार्टी से टिकट नहीं लेता है, जीतने के लिए लेता है। तो अगर वो देखेंगे कि जोगी जी का पल्ला भारी है तो ऑटोमेटिकली वहां से आ जाएंगे, पाला बदल लेंगे। अब यह है कि पहले आदमी जीत के पाला बदलता था, अब बाद में दल बदल कानून आ गया तो अब जीत के पाला बदलना मुश्किल है, सदस्यता चली जाती है जी, इसलिए लोग एंड टाइम में बदलेंगे। तो मुकर्रम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप जिस हिसाब से सब चीजें बता रहे हैं ये किस आधार पे आप बता रहे हैं? मतलब कुछ फैक्ट्स वगैरह आप, क्योंकि आप जितनी बार भी आते हैं फैक्ट्स लेके आते हैं, आज के फैक्ट्स क्या हैं आपके? देखिए, आज के फैक्ट्स ये हैं कि पहली बात तो मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ जी, जब वो इंदौर कलेक्टर थे तब, ठीक है। उसके बाद मैं 96 से 2012 तक जी बिलासपुर में रहा जी। उस दौरान वो शुरू में पहले मुख्यमंत्री वही बने, हाँ, 2.5 साल जी। उस 2.5 साल में मैंने उनकी प्रशासनिक क्षमता स्वयं देखी है जी। और ये जो छत्तीसगढ़ अधिकार यात्रा निकल रहे हैं उस वक्त उन्होंने एक नारा दिया था, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया आज तक ये नारा बड़ा फेमस है और वो नारा आज तक चल रहा है जी जी जी। माने उन्होंने छत्तीसगढ़ियों में एक आत्मसम्मान की भावना जगाई जी जी। अच्छा, जहाँ तक प्रशासनिक अनुभव का प्रश्न है जी, मैंने आप सोच रहे हो मैं इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ जी। मेरे एक मित्र हैं यूपी कटर के IAS, उन्होंने मुझसे एक बार एक बात कहा था मजाक में कि बोले यार हम तो घोड़े हैं जी, हमारे ऊपर सवारी करने के लिए अच्छा घुड़सवार चाहिए। अगर घुड़सवार अच्छा है तो हमको जिस दिशा में चाहे ले जा सकता है, और अगर कमजोर है तो हम उसको पटक देंगे जी, जो आमतौर पर होता है, नौसिखिया बैठ जाए घोड़ा उसको गिरा देता है। तो जोगी जी चूंकि अनुभवी है और उनके अनुभव देखिए कि जब वो
2.5 साल के अंदर उन्होंने बहुत से काम किए। पूरे छत्तीसगढ़ में नहरों का जाल बिछाया, खरसिया नहर बनवाया जिससे लाखों लोगों को फायदा हो रहा है। विद्युत मंडल, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल घाटे में था, उसका उन्होंने विभाजन किया और उसको फायदे में लाए। फायदे में कैसे लाए कि ज़्यादातर पावर हाउस जो है सब छत्तीसगढ़ में था, लेकिन बेनिफिट मध्य प्रदेश को होता था, तो उन्होंने विभाजन करवा दिया, तो ऑटोमेटिक वो फायदे में आ गया। जोगी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किसानों को शोषण से बचाया। पहले क्या होता था कि धान जो है साहूकार लोग आके खरीदते थे औने पौने रेट पे, इन्होंने सरकारी तौर पे खरीदी की व्यवस्था कराई, मैंने खरीदी केंद्र खुलवाए, उसमें सरकारी मूल्य पे लोग अपनी धान बेच सके। इससे साहूकारों को जरूर नुकसान हुआ लेकिन किसानों को फायदा हुआ। इस तरह से उन्होंने कई काम किए। मैं ये मध्य प्रदेश सड़क परिवहन जो था MPSRTC, उसका विभाजन जब हुआ तो छत्तीसगढ़ के हिस्से में जो है उन्होंने उसका गठन ही नहीं किया, क्योंकि वो यहाँ भी लॉस में था, वहाँ भी लॉस में जाता। तो इस तरह से एक जो लॉस मेकिंग कंपनी है उससे उन्होंने छुटकारा पाया। अच्छा, प्रशासनिक क्षमता उनमें है ही है, और चूंकि IAS IPS दोनों कर चुके हैं तो बहुत से उनके बैचमेट हैं, बहुत से उनके साथी हैं, उसका भी उनको लाभ जो अभी उनके पार्टी में भी है। और अभी इसी वजह से IAS लोगों ने माने ब्यूरोक्रेट से भी ज्वाइन किया उनकी पार्टी जी, तो उसका भी लाभ उनको मिलेगा ही। मेरा अंतिम सवाल आपसे मुगलम जी होगा, 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति आपको दिख रही है? देखिए, मुकाबला तो त्रिकोणीय होगा, इसमें कोई इसमें तो कोई शक है, इसमें कोई शक नहीं है, और कड़ा मुकाबला होगा। और जोगी जी की पार्टी किंग मेकर की भूमिका में अगर नहीं आई, सॉरी किंग बनने की भूमिका में अगर नहीं आई तो कम से कम किंग मेकर की भूमिका में जरूर रहेगी। मतलब सरकार उनके बिना नहीं बन सकती। हाँ, महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी उनकी सरकार बनाने में। आज जिस हिसाब से मुकर्रम जी ने बताया हमको, तो हम यही माने कि छत्तीसगढ़ में जो अगले चुनाव है वो त्रिकोणीय होंगे, और अगर जोगी जी किंग नहीं तो किंग मेकर तो जरूर बनने वाले हैं। किंग मेकर जरूर बनेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से वो अभी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, वो हर गांव में जाके, हर जिले में जाके लोगों से जिस हिसाब से संवाद कर रहे हैं, उनको जिस हिसाब का समर्थन मिल रहा है वो बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे थे न्यूज़व्यूज़ 360.com। धन्यवाद।